इस वीडियो में हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के एमसीक्यूज देखेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें 4 नंबर दिए हुए हैं 2, 3, 4 और 5। अब हमें बताना है कि ये जो चारों नंबर हैं इनमें से कौन सा नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो हम पहले समझ लेते हैं कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है। तो देखिए, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर एक ऐसा नंबर होता है जब किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर मिलता है उसे परफेक्ट स्क्वायर या स्क्वायर नंबर बोलते हैं। जैसे 4 हमें कैसे मिला? 4 हमें ऐसे मिला 2 × 2 करने पे, पर जो 2, 3 और 5 है वो किसी नंबर को इटसेल्फ मल्टीप्लाई करने से नहीं मिलते हैं। तो इसका मतलब कि हमारा आंसर है सी वाला 4। अगले क्वेश्चन में हमें 30 से 40 के बीच में एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताना है। तो निकाल लेते हैं हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर। पहले मैंने 5 × 5 करा है जो कि होता है 25। तो 25 30 से छोटा है इसलिए हम इसको कंसीडर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर है 6। तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 36 मिलता है, तो हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर है 7। 7 को 7 से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 49 मिलता है, और 49 रेंज से बाहर जा रहा है, तो हमारा आंसर है 6 × 6 36, ए वाला 36। अगले क्वेश्चन में हमें 50 से 60 के बीच में एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताना है। तो पहले हम 7 को 7 से ही मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 49 मिलता है, और 49 रेंज के बाहर जा रहा है, 50 से 60 के बीच में नहीं आ रहा है। फिर नेक्स्ट नंबर है 8, और 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 64 मिलता है, ये भी रेंज के बाहर जा रहा है। इसका मतलब कि 50 से 60 के बीच में कोई भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो इसका आंसर है डी वाला, नन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है इन ऑप्शंस में से कौन सा नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो हमें पता है कि जिस नंबर की यूनिट्स प्लेस में 2, 3, 7 या फिर 8 होता है वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते हैं। तो ऑप्शंस हैं 1067, इसकी यूनिट्स प्लेस में 7 है, और 7 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता है, तो ये वाला नहीं होगा। सेकंड वाला है 7828, इसकी वंस प्लेस में भी 8 है, तो ये वाला भी नहीं होगा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर। थर्ड वाले में दिया हुआ है 4333, इसकी वंस प्लेस पे 3 दिया हुआ है, तो ये वाला भी नहीं होगा। फोर्थ वाले में दिया हुआ है 625, तो हमारा आंसर है डी वाला 625। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है इन ऑप्शंस में से कौन सा नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो हमें पता है कि जिस नंबर में 2 या 3 या 7 या 8 होता है वंस या फिर यूनिट प्लेस में, तो वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता है। और अगर किसी नंबर में इवन नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होते हैं तो वो नंबर परफेक्ट होता है। जैसे कि अगर किसी नंबर में 2 ज़ीरो हैं या 4 ज़ीरो हैं तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और अगर एक नंबर में 1 ज़ीरो है या 3 ज़ीरोज़ हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो अब हम ऑप्शंस देख लेते हैं। पहले में लिखा हुआ है
2222। तो इसकी वंस प्लेस में 2 है, और अगर किसी नंबर की वंस प्लेस में 2 होता है तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता है। तो ये वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ है 32,543, तो इसकी वंस प्लेस में 3 है, तो ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। थर्ड वाले नंबर में 888 है, वंस प्लेस पे 8 है, तो ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। और फोर्थ वाला नंबर है हमारा जिसमें 4 ज़ीरोज़ हैं, और अगर किसी नंबर में इवन नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होते हैं तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, और इवन नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ में 4 ज़ीरोज़ भी आते हैं, तो इस नंबर में 4 ज़ीरोज़ हैं, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें 4 नंबर दिए हुए हैं और बताना है कि इनमें से किस नंबर का जो स्क्वायर है उसका जो वंस डिजिट है वो है 1। तो हमें पता है कि किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस में अगर 1 या 9 है तभी उसके स्क्वायर की यूनिट प्लेस में 1 आता है। तो इन नंबर में किसी भी यूनिट प्लेस में ना तो 1 है और ना तो 9 है, इसलिए इसका आंसर है नन, ई वाला नन। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें 4 नंबर दिए हुए हैं और हमें बताना है कि इन नंबर में से किस नंबर का जो स्क्वायर है उसकी वंस प्लेस या फिर यूनिट प्लेस में 6 आएगा। तो हमें मालूम है कि किसी भी नंबर की यूनिट प्लेस में अगर 4 या तो 6 है तभी उसके स्क्वायर की यूनिट प्लेस में 6 आता है। तो इन नंबर में से किसी भी नंबर का जो वंस प्लेस है वो 4 नहीं है, 6 नहीं है, तो इसका आंसर है ई वाला नन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें 4 नंबर दिए हुए हैं और बताना है कि इनमें से किस नंबर का जो स्क्वायर है उसका जो वंस प्लेस है या फिर यूनिट प्लेस है वो 6 होगा। तो हमें मालूम है कि किसी भी नंबर की यूनिट प्लेस में अगर 4 या तो 6 है तभी उसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस में 6 आता है। तो इन ऑप्शंस में किसी भी नंबर का जो यूनिट प्लेस है उसमें ना तो 4 है और ना तो 6 है, तो इसका आंसर है ई वाला नन। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें बताना है कि जब हम 100 का स्क्वायर करेंगे तो 100 के स्क्वायर में कितने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होंगे। तो 100 का स्क्वायर कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे 100 इंटू 100 लिख दिया है। इसका आंसर आएगा 10,000, और 10,000 में कितने ज़ीरोज़ हैं 4, तो इसका आंसर है बी वाला 4। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें पूछा गया है कि 50 के जब हम स्क्वायर करेंगे तो 50 के स्क्वायर में कितने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है 50 मल्टीप्लाइड बाय 50। 50 का स्क्वायर होता है 2500, और यहाँ पे कितने ज़ीरोज़ हैं 2 ज़ीरोज़ हैं, तो 50 के स्क्वायर में 2 ज़ीरोज़ हैं, इसका आंसर है बी वाला 2। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें 9000 के स्क्वायर में कितने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होते हैं ये बताना है।
तो 9000 का स्क्वायर कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया है 9000 मल्टीप्लाइड बाय 9000 और इसका स्क्वायर आ गया है। इसके स्क्वायर में 6 ज़ीरोज़ हैं। इसका आंसर है डी वाला 6। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं और हमें बताना है कि इन नंबर का जो स्क्वायर है, मतलब किस नंबर का जो स्क्वायर है वो एक इवन नंबर होगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है किसी भी इवन नंबर का जो स्क्वायर होता है वो हमेशा इवन होता है। तो मतलब कि जब हम किसी इवन नंबर का स्क्वायर करते हैं तभी हमें एक इवन नंबर मिलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है हमारा 11 एक इवन नंबर नहीं है। सेकंड वाला है 111, ये भी एक इवन नंबर नहीं है। थर्ड वाला है 1111 और फोर्थ वाला है 112 एक इवन नंबर है। और जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर भी एक इवन नंबर होगा। तो इसका आंसर है डी वाला 112। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें 4 नंबर दिए हुए हैं और हमें बताना है कि इनमें से किस नंबर का जो स्क्वायर है वो एक ऑड नंबर होगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है अगर हम किसी ऑड नंबर का स्क्वायर करते हैं तो उसका जो स्क्वायर है वो एक ऑड नंबर होगा। तो नंबर्स हैं 10 एक ऑड नंबर नहीं है। सेकेंड वाला नंबर है 100 एक ऑड नंबर नहीं है। थर्ड वाला नंबर है 1000 एक ऑड नंबर नहीं है। और फोर्थ वाला है 99 एक ऑड नंबर है। तो इसका आंसर है डी वाला 99 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमें एक ऑड नंबर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं और हमें बताना है कि इनमें से किस नंबर का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमें एक इवन नंबर मिलेगा। तो हमें पता है कि किसी इवन नंबर को जब हम स्क्वायर करते हैं तभी हमें इवन नंबर मिलता है। तो ऑप्शंस हैं 21 एक इवन नंबर नहीं है। सेकंड वाला है 27 भी एक इवन नंबर नहीं है। थर्ड वाला है 35 भी एक इवन नंबर नहीं है। और लास्ट वाला है 50। तो इसका आंसर है डी वाला 50। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में हमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा नंबर का जो स्क्वायर है वो एक ऑड नंबर होगा। तो हमें पता है कि किसी भी ऑड नंबर का जो स्क्वायर है वो ऑड होता है। तो नंबर है हमारे पहला वाला है 42 एक ऑड नंबर नहीं है। सेकंड वाला है 54 भी एक ऑड नंबर नहीं है। थर्ड वाला है 66 भी एक ऑड नंबर नहीं है। और फोर्थ वाला है 81 एक ऑड नंबर होता है। तो इसका स्क्वायर भी ऑड नंबर होगा। तो इसका आंसर है डी वाला 81। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें 8 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर करने के बाद उनके बीच कितने नेचुरल नंबर आते हैं ये बताना है। तो 8 का स्क्वायर होता है 64 और 9 का स्क्वायर होता है 81। तो अब हमें निकालना है 64 और 81 के बीच में कितने नेचुरल नंबर्स आते हैं ये हमें निकालना है। तो इसको निकालने के लिए एक सिंपल फार्मूला है
दो नंबर के स्क्वायर के बीच में कितने नेचुरल नंबर आते हैं, इसको हम 2n से फाइंड करते हैं। n यहाँ पर फर्स्ट नंबर होता है जो कि यहाँ पर 8 है और n + 1 9 है। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 2n है और n की वैल्यू है 8 और हमें 2 को n से मल्टीप्लाई करना है। n है हमारा 8, 2 × 8 हो जाएगा 16। तो इसका मतलब कि 64 और 81 यानी कि 8 स्क्वायर और 9 स्क्वायर के बीच में 16 नेचुरल नंबर्स आते हैं। तो इसका आंसर है ए वाला 16। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है 12 स्क्वायर और 13 का स्क्वायर करने के बाद उनके बीच कितने नेचुरल नंबर आते हैं, हमें ये बताना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है दो नंबर के स्क्वायर के बीच में कितने नेचुरल नंबर आते हैं, इसको हम 2n से फाइंड करते हैं। n यहाँ पर फर्स्ट नंबर है और फर्स्ट नंबर है 12। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है 2 × 12। अब हम 12 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 24। इसका मतलब कि 12 स्क्वायर और 13 स्क्वायर के बीच में 24 नेचुरल नंबर्स आते हैं। इसका आंसर है सी वाला 24। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें 80 का स्क्वायर और 81 का स्क्वायर करने के बाद उनके बीच कितने नेचुरल नंबर आते हैं वो हमें बताना है। यहाँ पर नॉन स्क्वायर नंबर लिखा हुआ है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। नॉन स्क्वायर नंबर और नेचुरल नंबर एक ही होते हैं। अब दो नंबर के स्क्वायर के बीच में कितने नेचुरल नंबर आते हैं, इसको हम 2n से फाइंड करते हैं। n यहाँ पर फर्स्ट नंबर है और फर्स्ट नंबर है यहाँ पर 80। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है 2 × 80। 2 × 80 होता है 160। तो इसका मतलब कि 80 का स्क्वायर और 81 के स्क्वायर में 160 नॉन स्क्वायर नंबर्स लाया करते हैं। तो इसका आंसर है बी वाला 160। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें 36 का स्क्वायर और 37 का स्क्वायर करने के बाद उनके बीच कितने नेचुरल नंबर आते हैं वो बताना है। दो नंबर के स्क्वायर के बीच में कितने नेचुरल नंबर आते हैं, इसको हम 2n से फाइंड करते हैं। n यहाँ पर फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर हमारा यहाँ पर 36 है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है 2 × 36। 2 और 36 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 72। इसका मतलब कि 36 के स्क्वायर और 37 के स्क्वायर के बीच में 72 नेचुरल नंबर या फिर नॉन स्क्वायर नंबर्स लाया करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में हमें 500 का स्क्वायर और 501 का स्क्वायर करने के बाद उनके बीच कितने नेचुरल नंबर आते हैं वो बताना है। तो दो नंबर के स्क्वायर के बीच में कितने नेचुरल नंबर आते हैं, इसको हम 2n से फाइंड करते हैं। n यहाँ पर फर्स्ट नंबर है, तो फर्स्ट नंबर है हमारा यहाँ पर 500। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है 2 × 500। 2 × 500 होता है 1000। तो इसका मतलब कि 50 के स्क्वायर और 500 के स्क्वायर और 501 के स्क्वायर में 1000 नेचुरल नंबर या फिर नॉन स्क्वायर नंबर्स आते हैं। तो इसका आंसर है ए वाला 1000। क्वेश्चन नंबर 22 में हमें
यहाँ पर 5 के स्क्वायर को दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के सम से एक्सप्रेस करना है। 5 का स्क्वायर होता है 25, तो इसका मतलब कि 25 को दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के सम से एक्सप्रेस करना है। किसी नंबर के स्क्वायर को हम दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को ऐड करके लिखने के लिए फॉर्मूला होता है हमारा n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 और n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2। तो यहाँ पर n है हमारा 5, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है 5 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2, और नेक्स्ट वाले में लिख दिया है 5 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2। 5 स्क्वायर होता है 25, यहाँ पे आ गया है 25 माइनस 1 अपॉन 2, और दूसरे वाले में आ गया है 25 प्लस 1 अपॉन 2। 25 माइनस 1 होता है 24, और 25 प्लस 1 होता है 26। तो यहाँ पर आ जाएगा 24 अपॉन 2 और 26 अपॉन 2। इसको कट ऑफ करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 12 और 13। तो इसका मतलब कि दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स जो हमें 25 देंगे वो हैं 12 और 13। जब हम 12 और 13 को प्लस करेंगे तो हमें 25 मिल जाएगा, यानी कि 5 स्क्वायर मिल जाएगा। तो इसका आंसर है ए वाला, 12 प्लस 13। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 में यहाँ पर हमें 9 के स्क्वायर को दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के सम से एक्सप्रेस करना है। 9 का स्क्वायर होता है 81, मतलब कि हमें 81 को दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के सम से एक्सप्रेस करना है। तो किसी नंबर के स्क्वायर को हम दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को ऐड करके लिखने के लिए फॉर्मूला होता है n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 एंड n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2। तो यहाँ पर जो हमारा n है वो है 9, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है 9 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 और लिख दिया है n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2। 9 स्क्वायर हो जाएगा हमारा 81, तो दोनों में मैंने 81 लिख दिया है। 81 माइनस 1 होता है 80, तो यहाँ पर आ जाएगा 80 अपॉन 2, और 81 प्लस 1 होता है 82, तो यहाँ पर आ जाएगा 82 अपॉन 2। अब जब हम इन दोनों को कट ऑफ कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 40 एंड 41। तो इसका मतलब कि दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स जिनको हम प्लस करेंगे तो हमें 9 स्क्वायर मिल जाएगा, वो हैं 40 और 41। इसका मतलब इसका आंसर है ए वाला, 40 एंड 41। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ हमें 7 के स्क्वायर को दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के सम से एक्सप्रेस करना है। 7 का स्क्वायर होता है 49, तो हमें 49 को दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के सम से एक्सप्रेस करना है। तो किसी नंबर के स्क्वायर को हम दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को ऐड करके लिखने के लिए फॉर्मूला होता है n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 एंड n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2। तो n है यहाँ पर नंबर हमारा जो कि है 7 का स्क्वायर लिखेंगे जो कि होता है 49, 49 माइनस 1 और 49 प्लस 1। 49 माइनस 1 हो जाता है 48, तो यहाँ पर आ जाएगा 48 अपॉन 2, और 49 प्लस 1 होता है 50, तो यहाँ पर आ जाएगा 50 अपॉन 2। अब जब हम इनको कट ऑफ कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 24 एंड 25। इसका मतलब कि दो नंबर्स जिनको हम प्लस करेंगे तो हमें 7 स्क्वायर मिलेगा, वो हैं 24 एंड 25। तो हमारा आंसर है बी वाला, 24 प्लस 25। क्वेश्चन नंबर 25 में हमें 132 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट पता करना है।
तो उसके यूनिट डिजिट को पता करने के लिए हम 132 को 132 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बस जो 132 की यूनिट प्लेस है जो कि है 2, उसका स्क्वायर कर लेंगे। तो हमें 132 का जो स्क्वायर है उसकी यूनिट्स प्लेस पता चल जाएगी। तो 2 का स्क्वायर होता है 4। इसका मतलब कि 132 के स्क्वायर की जो यूनिट्स प्लेस होगी वो होगी 4। इसका आंसर है डी वाला 4। क्वेश्चन नंबर 26 में हमें 1000 के स्क्वायर की यूनिट डिजिट पता करनी है। तो हम 1000 का स्क्वायर नहीं करने बैठेंगे, जो 1000 की जो यूनिट्स प्लेस है जो कि है 0, उसका स्क्वायर निकाल लेंगे। तो हमें 1000 के स्क्वायर की यूनिट्स प्लेस पता चल जाएगी। तो 0 का स्क्वायर होता है 0। तो मतलब कि इसका आंसर है बी वाला 0। 1000 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो उसकी जो यूनिट्स प्लेस होगी वो 0 होगी। क्वेश्चन नंबर 27 में हमें 1111 के स्क्वायर की यूनिट डिजिट बतानी है। तो हम 1111 का स्क्वायर नहीं निकालेंगे, बल्कि जो उसकी यूनिट्स प्लेस है उसका स्क्वायर निकाल लेंगे। तो हमें पता चल जाएगा 1111 के स्क्वायर की यूनिट्स प्लेस हमें पता चल जाएगी। तो 1111 की यूनिट्स प्लेस है 1 और 1 का स्क्वायर होता है 1। इसका मतलब कि इसका आंसर होगा 1। 1111 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो उसकी जो यूनिट्स प्लेस होगी वो 1 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें 1333 के स्क्वायर की यूनिट्स डिजिट बतानी है। तो इसके लिए भी हम 1333 का स्क्वायर करने नहीं बैठेंगे, बल्कि उसकी यूनिट्स डिजिट जो कि है 3, उसका स्क्वायर निकाल लेंगे। तो हमें 1333 के स्क्वायर की यूनिट्स डिजिट पता चल जाएगी। तो 1333 की यूनिट्स डिजिट है 3 और 3 का स्क्वायर होता है 9। इसका मतलब कि 1333 के जो स्क्वायर की यूनिट्स प्लेस होगी वो होगी 9, सी वाला। इसका आंसर है सी वाला 9। क्वेश्चन नंबर 29 में हमें 2644 के स्क्वायर की यूनिट्स प्लेस बतानी है। तो इसके लिए भी हम 2644 का स्क्वायर करने नहीं बैठेंगे, बल्कि उसका जो यूनिट्स प्लेस है 4, उसका स्क्वायर निकाल लेंगे। 4 का स्क्वायर होता है 16। 4 का स्क्वायर होता है 16। तो इसका मतलब कि 2644 के स्क्वायर की यूनिट्स प्लेस होगी 6। इसका आंसर है बी वाला 6, क्योंकि 16 में 2 नंबर हैं और उसका जो वंस प्लेस है वो है 6, इसलिए इसका आंसर है बी वाला 6। क्वेश्चन नंबर 30 में हमें 125 का स्क्वायर निकालना है और उसके स्क्वायर की यूनिट डिजिट बतानी है। तो 125 का स्क्वायर नहीं निकालेंगे हम, बल्कि 125 की जो वंस डिजिट है जो कि है 5, उसका स्क्वायर निकाल लेंगे। तो हमें 125 के स्क्वायर की यूनिट्स प्लेस पता चल जाएगी। तो 125 की यूनिट्स प्लेस है 5 और 5 का स्क्वायर होता है 25 और 25 की वंस प्लेस है 5। इसका मतलब कि 125 के स्क्वायर की यूनिट्स प्लेस 5 होगी, सी वाला 5। इसका आंसर है सी वाला 5।